दोस्तों, भारत का शुमार दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में होता है, लेकिन दीगर टीमों के बरक्स चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड पर खेलने से इसे हासिल होने वाली मुतनाज़ा अनफेयर एडवांटेज ज़ेर बहस रही है, जिस पर न सिर्फ हरीफ टीमें बल्कि साबिक क्रिकेटर्स भी खुलकर बोले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक ही वेन्यू पर खेलने पर बरतानवी अखबार ने बीसीसीआई और आईसीसी को आड़े हाथों ले लिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने भारत के दुबई में तमाम मैचेस खेलने को बड़ा एडवांटेज करार दिया। अखबार ने लिखा कि भारत की मर्जी ही चलनी है तो फाइनल में टॉस की भी क्या जरूरत। भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की टीम ने 7,000 से ज्यादा किलोमीटर सफर किया, जबकि भारतीय टीम सिर्फ दुबई में ही मुकीम रही। इसने तमाम मैचेस दुबई में खेले, यानी इसने अमलन 0 किलोमीटर सफर तय किया, जबकि न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा यानी 7,048 किलोमीटर सफर किया। चैंपियंस ट्रॉफी का हकीकी मेजबान तो पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया ने टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडियन टीम के तमाम मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए गए थे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली 3 टीमों जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को लाहौर और कराची के पिचेस को देखते हुए टीम को मुतवाजन शक्ल देनी होती थी, लेकिन इंडिया को ऐसी कोई परेशानी लाहक न थी। इंडिया की टीम ने अपने इब्तदाई 2 मैचेस में 3 स्पिनर्स को खिलाया था और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने टीम में वरुण चक्रवर्ती की शक्ल में तीसरा स्पिनर भी शामिल कर लिया, जिन्होंने 42 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद ने तबसरा करते हुए कहा था कि एक ही ग्राउंड और एक ही होटल में रहने का फायदा तो होता है। माइकल एथरटन कहते हैं कि इंडिया की टीम एक ही वेन्यू पर खेल रही है। दीगर टीमों को मैचेस के लिए सफर करना पड़ता है, लेकिन इंडिया को नहीं करना पड़ता। जहां तक सिलेक्शन का ताल्लुक है तो उन्हें सिर्फ दुबई की कंडीशंस पर ही तवज्जो देनी होती है। नासिर हुसैन ने अपनी गुफ्तगू के दौरान सोशल मीडिया पर नजर आने वाली एक पोस्ट का भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान मेजबान मुल्क है, इंडिया को होम एडवांटेज है। उन्होंने मजीद कहा था कि वो एक ही जगह और होटल में उन्हें सफर नहीं करना पड़ता, उनका ड्रेसिंग रूम भी एक ही है। वो पिच को समझते हैं और इसी पिच को देखकर टीम बनाते हैं। उन्होंने पिच को देखकर ही टीम बनाई और समझदारी से सिलेक्शन की। उन्हें मालूम था कि दुबई की पिच कैसी होगी और उन्होंने तमाम स्पिनर्स को टीम में शामिल किया। सिर्फ साबिक खिलाड़ी नहीं बल्कि मौजूदा खिलाड़ी भी इस मौजू पर बात करते हुए नजर आए। कराची में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से कबल जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी वेंडर डुसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर आप एक जगह पर रह पाएं, एक होटल में रह पाएं और एक ही जगह स्टेडियम या पिचेस पर प्रैक्टिस कर पाएं तो ये बिल्कुल फायदेमंद होता है। इस तरह की बात ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया को बड़ा फायदा तो हो रहा है कि वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। वो वैसे ही एक मजबूत टीम नजर आती है और फिर वो तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। नाजरीन, क्रिकेट की दुनिया से बाहर सोशल मीडिया सार्फिन भी इस मौजू पर तबसरे और तज्जिए करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को गैर मुनसिफाना फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हुए लिखा कि पीसीबी ने इस मामले को गलत हैंडल किया, जिसके सबब इंडिया मेजबान टीम लग रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने अपनी टीम को मुयस्सर फवायद का एतराफ करते हुए कहा था कि हमें कंडीशंस पता है और पिच किस तरह बर्ताव कर रही है इसका भी इल्म है और इससे हमें मदद हासिल हुई है। सारे मैचेस एक ही वेन्यू पर खेलना हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ताहम इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस तासुर की तरदीद की है कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में अनफेयर एडवांटेज रहा है। वो कहते हैं कि इब्तदाई 3 मैचों में आउटफील्ड एक जैसी थी, लेकिन तीनों मैचेस में पिच का बर्ताव बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि दुबई के ग्राउंड में 3-4 पिचेस इस्तेमाल हो रही हैं और सभी मुख्तलिफ हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि कल आपने यहाँ जिस तरह खेला था आज भी वैसा ही खेलेंगे। उनका मजीद कहना था, ये हमारा घर नहीं है, ये दुबई है। हम यहाँ बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेलते, ये सब कुछ हमारे लिए भी नया है। इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया टीम के कोच गौतम गंभीर भी इस मामले पर वजाहत देते हुए नजर आए। उनका कहना था कि यहाँ किसी गैर मुनसिफाना फायदे पर बहस हो रही है। कैसा गैर मुनसिफाना फायदा? हमने तो इधर एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की है। हम आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशंस और ग्राउंड की कंडीशंस 180 डिग्री मुख्तलिफ है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने नाक़िदीन को बड़े होने का मशवरा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते तब भी हम अपने 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स को खिलाते, क्योंकि ये मुकाबले बर्रे सगीर में होने थे। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कि हमने कोई स्पिनर्स का जाल फैलाया है। दोस्तों, लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने इस मौजू पर बात करते हुए कहा था
कि यहाँ मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना फायदा पहुंचाने की बात नहीं। इंडिया की टीम पिचेस को देखकर नहीं खेलती। दुबई में भी मुख्तलिफ तरह की पिचेस हैं और इंडिया अपनी कारकर्दगी पर खेलती है। खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेलते हैं और पिचेस पर इन्हिसार नहीं करते। दोस्तों, दूसरी तरफ इंडियन सोशल मीडिया सार्फिन भी समझते हैं कि उनकी टीम पर तनकीद का कोई जवाब नहीं बनता। एक सारिफ ने लिखा कि ये बात टूर्नामेंट के पहले दिन से ही वाज़ेह थी कि इंडिया अपना कोई मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। अगर दूसरी टीमों को यहाँ से वहाँ सफर करना पड़ रहा है तो इसमें इंडिया की गलती नहीं। दुबई इंडिया के लिए भी कोई होम ग्राउंड नहीं है। हमने पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में ना डालने का फैसला किया था। दोस्तों, इस हवाले से एक तकरीब के दौरान इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने कहा था कि पाकिस्तान में पिचेस बहुत बेहतर हैं, इंडिया वहां ज्यादा रन्स बनाता। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।